अमृतवाणी। ओम। श्री भगवान ने कहा, मैं पुनः संपूर्ण ज्ञान से भी परे उस परम ज्ञान को कहूंगा जिसे जानकर मुनिजन इसी जगत से दिव्य पूर्णता को प्राप्त होंगे। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मुनिजन मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, वे सृष्टि के आदि में भी उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्यतीत नहीं होते। हे भारत, मेरी विस्तृत ब्रह्म प्रकृति गर्भाधान का स्थान है। मैं उसमें अपनी प्रज्ञा से चेतन के बीच स्थापित करता हूं। इसी जड़ चेतन के अवधान से सभी जीवात्माओं की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, ब्रह्म प्रकृति से ही सब योगिनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति का स्थान महत ब्रह्म प्रकृति है। मैं केवल बीज का गर्भाधान करने वाला पिता हूं। हे महाबाहु, सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण हैं। ये 3 गुण प्रकृति से संयोग कर इस क्षेत्र शरीर में अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं। हे अनग, इन 3 गुणों में सत्य सबसे निर्मल होने के कारण ज्ञान का प्रकाशक और निर्विकार है। इसमें स्थित मनुष्य बौद्धिक ज्ञान के अभिमान से और सुख से अपने को बांध लेता है। हे कौन्तेय, रजस को काम और आसक्ति से उत्पन्न जान ये जीवात्मा को सकाम कर्म की आसक्ति से बांधता है। हे भारत, तमोगुण को अज्ञानता से उत्पन्न जान देह के अभिमान में डूबी जीवात्मा को मोहने वाला तमस ही प्रमाद, आलस्य और चित्त के अवसाद और निद्रा से बांध लेता है। हे भारत, सत्वगुण सुख में लिप्त करता है, रजोगुण कर्मों से बांधता है, तमोगुण ज्ञान को ढक देता है और प्रमाद में लगाता है। अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण, सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण प्रधान हो जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। सीमा। हरिओम सभी संतों। गुरुदेव, मैंने देखा है कि सतो रजो तमो तीनों में से कोई भी गुण की प्रधानता होना सही नहीं है। तो हमें तीनों गुणों से ऊपर उठाते हैं। और इस पे याद आ रहा था कि यहाँ पे भी जो भी लोग सत्संग सुनाते हैं या जिनसे भी हम सत्संग सुनते हैं, सभी लोग किसी ना किसी गुण से, किसी ना किसी सतो गुण से, रजोगुण से, तमोगुण से बंधे हुए हैं। तो सच्चा गुरु ही और ब्रह्म ज्ञानी गुरु ही हमें इन सब गुणों से ऊपर उठाकर आत्मा के गुण में, परमात्मा के गुण में लाता है। हरिओम गुरु। निकी। हरिओम संजी, सभी गुरु प्रेमियों को हरिओम। संजी, बहुत अच्छी क्लियरिटी हुई। जो तीनों गुण हैं ये प्रकृति के गुण हैं, ये आत्मा के गुण नहीं है। तीनों गुण आपस में बरतते रहते हैं, कभी एक ऊपर है तो 2 नीचे हैं। लेकिन जब ये प्रकृति के संयोग से अविनाशी आत्मा को बांध लेते हैं, तब उस पर इफेक्ट पड़ता है, तब हम लोग उसमें खींचे चले जाते हैं। तो अब हम भगवान ये बता रहे हैं कि हमें इन तीनों गुणों से कैसे ऊपर होना है। और ये भी क्लियर हुआ कि तमस में हम लोग कभी कभी सत्व में हम लोग कभी कभी अभिमान में, बौद्धिक ज्ञान के अभिमान में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे जितना भी हमें कुछ मिला, हम मैं को ऊपर कर देते हैं, गुरु सदगुरु को ऊपर नहीं करते हैं। तो हमें सदगुरु की ही कृपा से जो कुछ हो रहा है, उन्हीं की कृपा जानकर आगे आगे बढ़ते जाना है और परम पिता को प्राप्त होना है। और परम ब्रह्म से ही जीवात्मा का जन्म होता है और उनका प्रलय भी होता है।
इतना। आशा। हरिओम गुरु जी। गुरु जी, ये बहुत अच्छा करके हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो ट्रेंगल बहुत अच्छा फिट हो गया हमारे दिमाग में कि कैसे गुणों की किसी एक टाइम में एक ही गुण की वृद्धि होती है। और दूसरा जो परमात्मा बता रहे हैं ना कि हमको जीवात्मा को बंधन में बांधने का कारण सिर्फ एक है। एक तो सुख की अभिलाषा, दूसरा अहंकार और तीसरी आसक्ति, फलों की इच्छा। यही हमको अपने बॉडी से बांधती है और देह में अभिमान आ जाता है। लेकिन गुरु जैसे जैसे हमको ये ज्ञान सुनाते जाते हैं वैसे वैसे हमको समझ में आने लगता है कि हमको इन सब गुणों का त्याग कर देना है। ज्ञान का अभिमान भी नहीं करना है, अहंकार भी नहीं करना है। गुरु जी, मुझे तो इतना समझ में आ रहा है। हरिओम गुरु जी। अंजू। हरिओम। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब गीता से लगता है कि बहुत जरूरी थी हमारे लिए, वेरी प्रैक्टिकल ज्ञान। मुझे तो संजय ऐसा लग रहा है जैसे बचपन में गेम खेला करते थे, लुका छिपी ढूंढते थे किसी को, तो इतनी खुशी हो जाती थी। आज वो बाहर की स्थिति से अभी अंदर की स्थिति लग रही है कि जैसे हम अपने आप को जान पा रहे हैं, कैसे तीनों गुण है, किस तरह से मतलब सारी चीजें इतनी क्लियर हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम संजी। संजी, इसमें यही क्लियर हो रहा है कि जैसे त्रिगुण बता रहे हैं, सत्व रजो और तमो। तो अब जब हम ज्ञान आने से पहले तो हम इन तीनों में ही चल रहे थे। तो अब जो गुरु के वचनों से जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि सत्व गुण जो हो रहा है, गुरु जो हो रहा है आसक्ति भी निकाल रहा है और देह अभिमान भी निकाल रहा है। तो वो देह अभिमान जो हमारा निकल रहा है तो उससे तो उसमें सत्व से मतलब सत्व गुण जो होता है वो हो रहा है। तो वो गुरु के पास से ये सब हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अनुभव में ऐसे आ रहा है जैसे कि पहले तो हम तीनों गुणों में थे, तो गुरु हमें इन तीनों गुणों से ऊपर मतलब कर रहा है, सतों में टिका रहा है। जैसे कल ही कुछ अनुभव हुआ ऐसा कि शरीर बहुत थका हुआ था, तो हमें लगा कि तू शरीर थका हुआ, तू तो नहीं थकी भी ना, कोई नहीं, चल उठ कर। तो वो पता नहीं वो थकावट कहाँ चली कि कहाँ से हिम्मत आई और वो काम हो गया। तो वो गुरु कृपा से ही सब हो रहा है। हरि बोलो सुरेश। हरिओम संजी। संजी, एक भाव है, ये जो तीनों गुण है वो तो बॉडी से रिलेटेड है और बॉडी तो असत्य है। तो गुरु ऑटोमेटिकली असत्य से लेके सत्य में टिका रहा है। ये तीनों गुण से तो ऑटोमेटिकली ऊपर गुरु ही उठा देगा। हरिओम संजी। संजी, समझ आया कि ये स्टेट नहीं है, ये टेंडेंसी है तीनों गुण। अभी तक तो हम इनको स्टेट ही समझते थे। तो अभी क्लियर हुआ है कि दे आर ऑल टेंडेंसीज और सारे इंटर रिलेटेड हैं और दे आर ऑल्सो बाइंडिंग। तो ये बाइंडिंग जो है वो सिर्फ सतगुरु के ज्ञान से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। संजी, मेरे को यही समझ आया। परफेक्ट। हरिओम संजी। संजी, ये तीनों गुण का जैसे बताया आपने कि सत्व जो है सुख से बांधता है और रजो जो है कर्म से और जो तमो है वो आलस से बांधता है। तीनों गुण से भगवान हमें ऊपर कर रहे हैं। संजी, साक्षी बन के हम देखा कि सारा दिन हम इन तीनों गुण से ही निकल रहे होते हैं। तीनों गुण ही गुण में, जैसे हमारे में 3 गुण है तो सामने में भी है, तो गुण ही गुण में बरत रहे। समझी, साक्षी बन के तो समझी आज यही अभ्यास चल रहा था कि हम तीनों गुण से न्यारे हैं। समझी, और संजी एक बात और संजी, जैसे आपने पहले भी बताया था कि निज घर जाना है, जैसे आपने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि निज घर जाना, तो तुम किसी भी चीज में अटकोगे नहीं, स्मूथली निकल जाओगे। भवित। हरिओम संजी। संजी, ये समझा कि जैसे भगवान जी बोल रहे हैं ना कि तीनों गुण जो है मेरे से है, लेकिन मैं ये तीनों गुणों में नहीं हूँ, ये तीनों गुण मेरे में नहीं है।
तो संजय ये समझ आया कि एक बार बहुत पहले आपका वचन पढ़ा था कि अगर हम शरीर और संसार के विचार अगर हमारे अंदर है तो इसका मतलब वो मन है, और अगर परमात्मा के विचार हमारे अंदर है तो हम आत्मा में है। तो संजय ऐसा समझाए कि अगर ध्यान परमात्मा में है तो हम गुणों से ऊपर है, और सतगुरु भगवान है ना संजय ऐसा करा रहे हैं। संजय बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं। संजय मतलब वृत्ति संजय सतगुरु भगवान ऐसे कर रहे हैं कि जानता हूं मैं, मतलब जानता हूं। ठीक, बैठो आराम से। हरिओम। हरिओम। ये अच्छा लगा ना कि भाई जैसे सत्वगुण है तो दो दो जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी है, पहले तो ये भी पता नहीं था, अभी समझ में आया जितना जितना सत्य में है तो अपने अज्ञान का पता चल जाता है और फिर इसका भी दृष्टा हो जाते हैं। ज्ञान का अहंकार भी नहीं आए, सत्य का अहंकार भी नहीं आए, और हम तीनों विकारों तीनों गुणों का क्या हो जाते हैं, दृष्टा हो जाते हैं, साक्षी हो जाते हैं। ठीक, हरिओम। हरिओम। कमलेश। हरिओम संत जी, सभी संतों को हरिओम। संत जी, जब हर समय ध्यान ही परमात्मा में रहेगा तो सतो रजो तमो सबसे गुरु हमें ऊपर कर देगा। बस यही आप यही विनती है आपसे। ठीक। उषा। हरिओम संत जी, तमस का बहुत अच्छा लगा कि ज्ञान को ढकता है। तमस जो है वो ज्ञान को ढकता है। ज्ञान की नींद में सोए थे, गुरु ने आके जगा दिया। सही में गुरु ने आके ही हमें को जगाया है कि क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा लगा कि तमस का कि ज्ञान को ढकता है। और रजस का बताया कि कर्मों को बांधता है। सही में कर्म से हम बंध जाते हैं। और सत्व का बताया कि शांति सुख से मतलब आनंद का बताया। तो इन तीनों गुणों से हम ऊपर हो जाएंगे तो हम कर्मातीत हो जाएंगे, तो वो कर्मों से फिर हम बंधेंगे ही नहीं। तो गुरु की बहुत शुक्राना गुरु का कि तीनों गुणों से ऊपर कर दिया तीनों। वनीता। हरिओम संजी। संजी, तमस गुण तो हमारे अंदर भरा हुआ था पहले, और जब स्कूल में गए टीचर्स ने हमें रजस गुण के बारे में, अपने काम करने के बारे में सिखाया। जब थोड़े बड़े हुए माँ बाप ने हमें सतोगुण में ला के ठहराया कि अच्छे विचार रहें, अच्छे वो रहें। और अब गुरु के पास आ गए हैं लास्ट स्टेज पे, तो वो सारे गुणों से पार उतार के ब्रह्म में टिकाने को आ गए। बहुत शुक्राना है संत, बहुत शुक्राना। पूनम। हरिओम संजी। संजी, मुझे भी ये समझ में आया कि तीनों गुण जो है हमको किसी न किसी रूप में बांधते हैं। संजी, पहले यही समझते थे कि सत्व गुण जैसे बड़ा हुआ होता था, जैसे हम पाठ पूजा में ध्यान में लगे तो हमको ये भी अभिमान एक तरह का आता था कि भैया हमारे बहुत अच्छा हम चल रहे हैं, बहुत अच्छा हमको समझ आ रहा है। पर संजी अभी तो ये समझ में आ रहा है कि तीनों गुण बांधते हैं। और अब ये भी समझ में आ रहा है संजी कि जब हम तीनों गुणों का उल्लंघन करके मतलब उनको ऐसे महसूस हो रहा है, अभी जैसे पता चल रहा है संजी कि तीनों गुण जो है वो गुण गुण में ही बरत रहे हैं, जैसे इंद्रियां विषय में अपने आप विचर रही है। तो अब जैसे ये समझ में आ रहा है तो ऐसा लगता है अब इन तीनों गुणों से गुरु हमको ऊपर उठा रहे हैं। हम अनन्य भक्ति से, अव्यभिक्त भक्ति से हम परमात्मा की भक्ति में लगे रहे, तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, पास ही है हमारे परमात्मा से महसूस। विजय। जैसा लगा कि भगवान जी सारी बात को बताते हैं कि देह में सारी बात है, सारी बात का जानकार बना के
ना जानना रूप है तेरा, जानने से वो है मेरा। वैसे जाना के एक एक बात को जाना के हमको वापस आत्मा में टिका रहे हैं, ऐसे भाव है सर। चौधरी। हरिओम संजी, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੰਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੰਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਹੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਊਸ਼ਾ ਮਰੇ ਫॉर ऑल टाइम ਸਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਰੇ ਅਸਲੀ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ 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 ਸਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। अच्छा। हरिओम संत जी। बस सत्य सरल वाला जीवन भगवान बोल रहे हैं। भगवान जी ये गुणों में भी नहीं फंसना है, कुछ भी नहीं फंसना है। सत्य सरलता से चलते चलो गुरु का हाथ पकड़ के, खुद ही भगवान पार लगा देंगे। हरि कविता। हरिओम संजी। संजी में क्या बोलूं, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा है संजी। सब ऑटोमेटिक हो रहा है। ये भले हमको नॉलेज, जैसे मेरे को नॉलेज मिल रहा है, लेकिन मैं एफर्ट नहीं लगा रही हूँ, ऑटोमेटिकली हो रहा है। सफाई भी ऑटोमेटिकली हो रही है संजी। ठीक। बिमला जी। हरिओम जी, सब प्रेमियों को हरिओम। प्रभु जी पता नहीं कैसे वो आगे करके सत राजताम में चला रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा। हर समय ध्यान यही भगवान की ओर ही लगा हुआ है, हर समय यही लगा रहे, यही ब्लेसिंग दो कि हर समय इसी में ही हम पवित्र रहे। ठीक। बिमला जी। हरिओम संजीव। संजीव, ये गुरु ही बताता है तू देह नहीं आत्मा है, और ये तीनों गुण हमारे देह में लगते हैं संजीव। हम सच्चे सुथरे होके गुरु के वचनों को पीते जाएंगे तो तीनों गुणों से ऊपर अपने आप उठ जाएंगे। ठीक। श्वेता। हरिओम प्रभु जी, सभी संतों को हरिओम। शुक्राना है प्रभु जी, सच में सब अपने आप हो रहा है। बस गुरु आपके सामने बस बैठना है, सब भगवान जी अपने आप करते चले जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्रदीप। हरिओम संजी। हरिओम संजी। हरिओम। वही सच में टिकना है। सतोगुण की बात जो बोली आपने, सतोगुण सच को टिकाता है, उससे ऊपर उठना है मेरे को। सच्चे सच्चा और सुथरा बन के रहना है। ठीक। सरोज। जी हरिओम। हरिओम। सब गुरु प्रेमियों को हरिओम। सर जी आज ये बड़ा अच्छा लगा कि तमस गुण जो है वो ज्ञान के घबराए नहीं, गुरु हमारे को इतना ज्ञान भी तो दे रहा है। ज्ञान को कहते हैं, और तमस से सतोगुण में आते आते जाएंगे, और गुरु के साथ इतना प्रेम हो कि वो तीनों गुणों से उठा रहे और मुक्त कर रहा है। और एक संजी एक भाव मेरे मन में रोज इतने आता है कि सबसे शेयर करने को कि सत्संग कितना निराला है। सब जगह जब 500,000 लोग बैठ के सुनते हैं और वो सुना के उपदेश करके चले जाते हैं, पर ये ऐसा है इसमें इतना सुना जाता है और उनको समझाया जाता है, उनके भाव देखे जाते हैं, और वो अपने आप में कितना पूर्ण सत्संग है। वो भाव सुन के इतना मन गदगद होता है और इतने मतलब मन में आता है कि ये सब भाव हमारे में भी आए, और वो आ रहे हैं, आपकी कृपा से आ रहे हैं। सच देवा। हरिओम गुरु जी।
सुख को हमारा हरिओम। यही चाहते हैं, सुखों में गुरु जी फंसने नहीं देना और कर्मों में बंधने नहीं देना और ज्ञान को ढकने नहीं देना। आप भी जीवन पार बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। ठीक। मनीषा अनम्यूट करो पहले। हरिओम संजी, बोलो। ये लगा कि आपकी वाणी जो गीता आपके मुख से क्लियर हो रही है, तो हर बात इतनी क्लियर हो रही है, इतनी क्लियर हो रही है, और नोअर हमारा इतना जगता जा रहा है कि अपने आप ही अपनी बात पकड़ में आ रही है, और सारा दिन साक्षी भाव में कि अभी हम सत्तो गुण में है कि रज्जो में है या तमो में है, पर और क्लियर हो रहा है जब शाम को बैठते हैं कि ये तीनों गुण में भी हमें फंसना नहीं है, हमारा ध्यान हर समय परमात्मा में। बहुत अच्छा। भगवान जी हमको सच्ची में सत्तो रजो तमो से ऊपर उठा रहे हैं। भगवान जी बहुत बहुत उसको खोल खोल के समझा रहे हैं कि ये सत्तो में ये है, रजो में ये है, तमो में ये है। बहुत शुक्राना भगवान जी, थैंक यू। नीलम। हरिओम संजय। संजय भगवान ने बताया ना, ये तीनों गण प्रकृति से संबंधित है, और बोला ना जो मेरे में दृढ़ निश्चय रखता है, अटूट विश्वास रखता है, वो इन तीनों गुणों से ही ऊपर हो जाता है। बस गुरु की भक्ति में ही लगना है संजय, और कुछ नहीं करना है। अच्छा भाव है, अच्छा भाव। शुक्राना। पुष्पा। हरिओम संत हरिओम। इस देह में तीनों गुण थे संत, पर गुरु ऐसा समर्थ मिला है इन तीनों गुणों से बाहर करना। तो सिर्फ सच्चा और सुथरा होके बैठेगा ना, एक दिन जरूर पार करेगा। बस यही मेरे को। ठीक है पुष्पा, ठीक। इंदर। हरिओम संजी, सब प्रेमियों को हरिओम। जब हम सत्संग से पहले, जब हम अज्ञान में थे, तो हमें पता ही नहीं था कि ये तीन गुण क्या होते हैं, और तीन गुण तो सब में होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी इससे बचे नहीं है। लेकिन जब हमें गुरु मिले, सत्संग मिला, तो संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए, आदि व्याधि अविद्या तारण के लिए। फिर जब संत गुरु ने हमें बताया कि सतोगुण होता है सच्चिदानंद स्वरूप, और रजोगुण फट 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 ये करना है वो करना है, और तमोगुण तो एकदम अज्ञान अंधेरा। तो जब हम तीनों गुण हम में है, अभी भी होते हैं। हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो एकदम सतोगुण में उठते हैं, फिर उसके बाद में ये करना है वो करना है, अपना दैनिक काम करना है, उसको रजोगुण में आ जाते हैं, और फिर अज्ञान अंधेरा गुस्से में आ जाते हैं, तो तमोगुण में भी आते हैं। लेकिन गुरु बोलते हैं कि ये सब शरीर की बातें हैं, तीनों गुण शरीर में आते हैं, लेकिन तुम आत्मा हो, और आत्मा तीन गुणों से ऊपर है। तो अभी हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि हमारे में तीन गुण नहीं होना चाहिए, सब शांत होके सब काम करना चाहिए, ऑन सेल्फ में रहना चाहिए, तो ये तीनों गुण नहीं आएंगे। नीलम। हरिओम। आज बहुत ही अच्छा खुला कि हमेशा परेशान रहती थी, मेरे अंदर कर्तापन या आसक्ति या कामना क्यों आती है। लेकिन सच में ये तीनों गुण है, ये तीनों गुण लेकिन जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा उसका जीवन सफल होगा। तो गुरु जी की वाणी, गुरु मेरे तीनों गुणों से लड़ते रहते हैं। उसका स्वभाव संस्कार के अनुसार आता है एक पल, दूसरे पल मेरा गुरु ऐसा छक्का मारता है कि चला जाता। फिर थोड़ा देर में कामना की आएगी, आसक्ति की आएगी, फिर गुरु हटाएगा। इसी तरह जिंदगी दिनचर्या चलती है। इसी में हम दुखी सुखी होते हैं कि भगवान क्यों आता है। लेकिन आप पता चला ये मेरी प्रकृति की देन है, ये तीनों गुण तो आएंगे, लेकिन तुझे सच्चा बन के अपने गुरु के साथ रहना है तो सब हट जाए, सारा गुरु समेट लेंगे। धन्य है गुरु, धन्य है गुरु। सुंदर नीलम। हाँ धन्य है।
सुंदर भाव। हरिओम संजी। संजी बहुत अच्छे से समझ आया तीनों गुणों में हम कैसे व्याप्त हैं, और जैसे जैसे हम इन तीनों से ऊपर उठते जाएंगे परमात्मा और गुरु ही करवाएंगे संजी, और हो भी रहा है। अब समझ में भी आ रहा है और हो भी रहा है संजी। बहुत शुक्राना है गुरु का। उषा दादी। संजी हरिओम। संजी ये जो पढ़ रहे हैं ना 3 गुण, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था हमें जानने के लिए। अब हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम कौन से गुण में हैं। अगर हम तमो में हैं तो रजस में आओ, और रजस से सात्विक में आओ। मतलब अगर हम अलर्ट, अवेयरनेस, सुजागी में रहेंगे तो इन पे काबू डाल सकते हैं। अब पता ही नहीं था, ऐसे गुस्सा आ गया तो ये कर लिया, या लालच आ गया तो कर। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब इससे सुन के हमें और भी ध्यान से रहना चाहिए। विचार कैसे आ रहे हैं, फिर कर्म उससे कैसे हो रहे हैं, इसको ध्यान से रखना तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक। अजय अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट करें। सीख लें बच्चों से अनम्यूट करना, समय खराब होता है। हो गया। प्रभु हमको जो है भगवान के ज्ञान में ही रहना है। मन वचन कर्म से हमको शुद्ध होके भगवान के ही चंद्रन में रहना है, तभी हम पार हो पाएंगे। ऐसे तो जो है अपनी कोशिश करके तो कुछ नहीं कर पाए। हमें तो बस उनके प्रेम में रहना है। प्रेम से सब कुछ हो जाए, समर्पण से, प्रेम से सब कुछ हो जाए। हम ब्लेस है। सुंदर भाव। रूपा। प्रणाम प्रभु जी। शुक्राना ही शुक्राना। बस जो कुछ कर रहे हैं गुरु बाबा कर रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं। प्रभु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। दिन प्रतिदिन सब विकार मुक्त हो। ठीक।